हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूं एंड देन मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं, बिकॉज दीज आर लेक्चर्स फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूं। शो दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is homogeneous and solve each of them. Question number 3. X minus y into dy minus x plus y dx that is equals to 0. x minus y dy that is equals to, अगर मैं इसे राइट साइड में ले जाता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। इनटू dx dy over dx that is equals to x plus y upon x minus y। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। देखो, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए नोमिनेटर की भी पावर सेम होनी, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जितनी नोमिनेटर में पावर होनी चाहिए उतनी ही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो हम पावर किसकी देखते हैं? हम देखते हैं x और y की पावर। देखो, अगर मैं x की ऊपर देखता हूं तो 1 पावर है, y की 1 पावर है, यहां पर भी x की 1 पावर, यहां पर y की 1 पावर है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास क्या होगी? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कितने डिग्री की? 1। देखो, 1 ऊपर है 1 नीचे है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 0 डिग्री की और क्या होगी हमारे पास? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दिस इज 0 डिग्री homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है तो इसका सेकंड स्टेप होता है, हम y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? vx लिखते हैं। लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू vx। देखो, लेट y इज इक्वल टू vx हम कब लिखते हैं? जब इसके अंदर dy बाई dx होता है तो हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू vx। लेकिन अगर इसके अंदर होता है dx अपॉन dy तो हम x इज इक्वल टू vy लिखते हैं। तो यहां पर बिकॉज इसके अंदर dy बाई dx है तो हम यहां पर y को vx कंसीडर करेंगे। अब यहां पर मैं इसको किसके रेस्पेक्ट में करूंगा? x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करूंगा ऑन
differentiating with respect to x both sides, इसका डेरिवेटिव करूंगा y का dy ओवर dx। मैं इसके दो फंक्शन के प्रोडक्ट से इसका डेरिवेटिव करूंगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dv ओवर dx। dy ओवर dx इज इक्वल टू v की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v आएगा प्लस x dv अपॉन dx। अब जहां पर भी हमारे पास dy बाई dx होगा वहां पर हम पुट करेंगे v प्लस x इंटू dv अपॉन dx, और जहां पर भी हमारे पास y होगा वहां पर पुट करेंगे हम dx। तो करते हैं, ये वैल्यू उठा के यहां पर करेंगे पुट v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y की वैल्यू कितनी है vx अपॉन x माइनस y की वैल्यू कितनी है vx। v प्लस x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, x यहां पर भी यहां पर भी 1 प्लस v, इसमें और इसमें क्या कॉमन है x 1 माइनस v, इस x से ये x कैंसिल आउट, आपके पास बचा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। इसके बाद में v को राइट साइड में शिफ्ट करता हूं तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है, इधर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा, x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v माइनस v अपॉन 1, x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू, हम इसके अंदर क्या लेंगे 1 माइनस v और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा इसका एलसीएम 1 माइनस v। 1 माइनस v को 1 माइनस v से हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की इस फैक्टर से करेंगे 1 प्लस v से तो ये एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस v माइनस 1 माइनस v को डिवाइड करूंगा 1 से तो आपके पास आएगा 1 माइनस v, और 1 माइनस v की मल्टीप्लाई करूंगा v से, x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v माइनस इस v की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो v आ जाएगा, माइनस इस v की इस v से करूंगा तो v स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस v आएगा, x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो ये 1 प्लस v है, 1 प्लस v माइनस, इस माइनस की एंट्री में अंदर करवा देता हूं, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। देखो v प्लस का तो आने, इसको जब मैं माइनस एंट्री करूंगा तो माइनस का हो जाएगा और प्लस v स्क्वायर अपॉन
1 माइनस वी, देखो ये v जो है पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, कैंसिल आउट, x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं। मेरे पास आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि हम इसके वेरिएबल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब मैं इसके वेरिएबल को सेपरेट करूंगा और सेपरेट करने के लिए हम एक लाइन लिखते हैं, उस लाइन को लिखने की कोशिश करूंगा। ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स both sides in इक्वेशन 2। वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डीवी इज इक्वल टू dx अपॉन x। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे इसका ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डीवी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। देखो ये जो 1 प्लस वी स्क्वायर है, ये 1 के अपॉन में भी है और v के अपॉन में भी है, तो मैं इसे अलग अलग इसका इंटीग्रेशन करूंगा। देखो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ, इसे अलग अलग में क्या कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा। 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डीवी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन 1 प्लस v square into dv, that is equals to integration of dx upon x, right। देखो यहां से मैं यहां पर 1 से 2 से डिवाइड कर देता हूं और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अगर मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v स्क्वायर इंटू dv माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डीवी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्मॉल x। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स, मेरे पास ये इसका जो इंटीग्रेशन होता है, x जो होता है ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है और जो a होता है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। ये फॉर्मूला में इसके अंदर अप्लाई करूंगा। देखो यहां पर x के प्लेस पर, x क्या है, वेरिएबल है, तो x की जगह किसने घेर रखी है, v ने, और a की जगह किसने घेर रखी है, 1 ने। तो a के प्लेस पर आपको 1 पुट करना है और x के प्लेस पर आपको v पुट करना है। तो यहां पर लिखेंगे 1 अपॉन a के प्लेस पर मैं क्या पुट करूंगा, 1,
टेन इनवर्स x के प्लेस पर मैं b पुट करूंगा और a के प्लेस पर 1 पुट करूंगा। तो इस पूरे का जो इंटीग्रेशन हुआ आपके पास टेन इनवर्स v अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इंटू dv दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। यहां पर आएगा आपके पास टेन इनवर्स v माइनस 1 अपॉन 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब मैं यहां पर कंसीडर करता हूं लेट। देखो यहां पर 1 प्लस वी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव ऊपर रखा है 2v इंटू dv, तो मैं इसे कंसीडर कर लूंगा और यहां पर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यह होता है कि हम इसके अंदर एक ऐसा फंक्शन कंसीडर करेंगे जिसका डेरिवेटिव मुझे इसी के अंदर मिल जाए। तो मेरे पास अगर मैं ये 1 प्लस वी स्क्वायर को कंसीडर करूंगा तो मुझे 2v इंटू डीवी मिल जाएगा। तो यहां पर इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। 1 प्लस वी स्क्वायर को मैंने t कंसीडर कर लिया। अब मैं इसका जो डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू v करता हूं। इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 0 और इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 2v इज इक्वल टू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड dt अपॉन dv। 2v dv इज इक्वल टू dt और यहां पर लिख देंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू v बोथ साइड्स। जहां पर भी हमारे पास 2v dv होगा वहां पर हम dt पुट करेंगे और जहां पर 1 प्लस वी स्क्वायर होगा वहां पर हम t पुट करेंगे। करते हैं टेन इनवर्स v माइनस 1 बाई 2। यहां पर 2v dv है तो इस पूरे के प्लेस पर मैंने dt लिख दिया और 1 प्लस वी स्क्वायर है तो इस पूरे के प्लेस पर मैंने t पुट कर दिया इज इक्वल टू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। मैंने यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c क्यों लगाया, बिकॉज इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। टेन इनवर्स v माइनस 1 अपॉन 2 व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस log t इज इक्वल टू log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया। टेन इनवर्स v माइनस 1 अपॉन 2 log t के प्लेस पर 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू log x plus c। Getting the words? I hope this point is clear. अब मेरे पास जो था y is equal to vx था, इसमें से मैं v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं। जब मैं इसमें v की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो इसमें वैल्यू आ गई v की y अपॉन x। y अपॉन x ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे। v को हम क्या कर देंगे, इसमें से एलिमिनेट कर देंगे। v को मैं क्यों एलिमिनेट करना चाहता हूं, बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्स वाई की टर्म्स में है, तो आंसर भी एक्स वाई की टर्म में आना चाहिए। तो मुझे v को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, एलिमिनेट कर रहा हूं। टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1 बाई 2 log
1 प्लस यहां पर बी स्क्वायर है तो y अपॉन एक्स इसकी वैल्यू है, लेकिन ये स्क्वायर है तो यहां पर आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। tan इनवर्स y अपॉन एक्स, देखो यहां पर tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब मैं इसे जो है राइट साइड में भेज देता हूं, तो ये माइनस का है तो इधर जाने के बाद ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log x प्लस c। tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log, इसमें मैं एलसीएम लेता हूं, क्या एलसीएम आएगा इसका, इसका आएगा एक्स स्क्वायर एलसीएम। एक्स स्क्वायर को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास एक्स स्क्वायर आएगा, इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की वाई स्क्वायर से करेंगे तो ये वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस log x प्लस c। मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती log की, m log n इज इक्वल टू log n रेस टू पावर n। जब log के आगे कोई नंबर होता है तो वो पावर में चला जाता है, जैसे log है, log के आगे m नंबर है तो ये पावर में चला गया, तो ये फॉर्मूला मैं यहां पर अप्लाई करूंगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, इस log x को मैं अगर ऐसा लिख दूं 1 अपॉन 2 log एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अगर मैं log x को 1 अपॉन 2 log एक्स स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि 1/2 ऊपर जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो log x ही बचेगा। तो हमने ये प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज करी, तो मैंने log x को इसकी फॉर्म में लिख दिया, इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर मैं log प्रॉपर्टी लगाता हूं, सेल्स log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। जब log पॉजिटिव में होते हैं तो उनके एंगल की मल्टीप्लाई हो जाती है, यहां पर log m प्लस log n, तो इनके एंगल, इसका एंगल m है और इसका एंगल n है तो इसकी मल्टीप्लाई हो गई, tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 1/2 आ रहा है, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। जब देखो यहां पर log जो है पॉजिटिव में है, एडिशन में है, तो इनके एंगल की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो मैंने ये प्रॉपर्टी लिखी ये यूज होगी इसके अंदर। तो यहां पर ये m के प्लेस पर, ये n के प्लेस पर है, तो इसका एंगल ये है और इसका एंगल ये है, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस एक्स स्क्वायर से ये एस स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट,
आपके पास आएगा tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये है जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज इसके अंदर c इन्वॉल्व है। तो नीचे लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड जनरल solution of given differential equation. It is the final answer of this question. अगर आप एग्जाम में इस तरीके से लिख कर आओगे तो आपको एग्जामिनर मैक्सिमम मार्क्स देगा।